सागर जिले की मालथौन जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम बोबई का किसान कोमल सिंह लोधी न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। मंगलवार को सागर कलेक्टर की जनसुनवाई में कोमल सिंह लोधी ने गुहार लगाते हुए बताया कि कपिल धारा कूप योजना के तहत उसका कुआं स्वीकृत हुआ था। योजना पर भरोसा करते हुए उसने कर्ज लेकर कुआं खुदवाया और बंधवाया, लेकिन आज तक सरकारी राशि उसके खाते में नहीं आई है। किसान ने सीधे आरोप लगाया कि मालथौन जनपद पंचायत में पदस्थ सीईओ और उपयंत्री रोजगार सहायक सचिव की लापरवाही और मनमानी के कारण वह आज संकट में है। कोमल सिंह लोधी का कहना है कि कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और यदि जल्द ही राशि नहीं मिली तो उसका परिवार आर्थिक संकट में डूब जाएगा। इस मामले में एक बार फिर सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत और पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चाली राजा ठाकुर की रिपोर्ट। लोधी ग्राम बोबई से आया हूँ, ग्राम पंचायत हल्दी विकासखंड मालथौन जिला सागर। क्या शिकायत लेके आए थे? मेरी शिकायत ये है कि मेरा कपिल धारा का पूरा स्वीकृत हो गया था और बन के तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक कोई राशि नहीं डाली गई। मैंने जैसे मेरा पूरा खुदा तो मैंने सचिन गुप्ता जो सीईओ है मालथौन उनसे मैंने बोला कि मेरा पूरा खुद गया है, तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, अभी बजट नहीं है, अभी आप बनवा और लीजिए। तो मैंने अपना पूरा बनवा लिया। फिर मैं 30 जून को गया और मैंने सचिन गुप्ता जी से बोला कि सर मेरा पूरा बन के कंप्लीट हो गया है, मेरा पेमेंट डाल दीजिए। तो उन्होंने हमसे कहा कि आपका जो एक लड़का है चाली राजा नाम कहा है, उसने मेरी न्यूज़ निकाली है। तो मैंने उन्होंने बोला कि सर मेरा था 2016 से चाली राजा से मैं बिल्कुल अलग हूँ। 2016 से उसका मकान भी अलग है, मेरा मकान भी अलग है। उसका मकान 10 नंबर, मेरा मकान 19 नंबर है। वे बोले कल अपने चाली राजा को साथ में लाओ और चाली राजा से मेरे पैर पड़वाओ। जब तक वो पैर नहीं पड़ेंगे जब तक हम आपकी कुएं की राशि नहीं डालेंगे। चाहे आप यहाँ से भोपाल या कलेक्टर के यहाँ हो आओ, चाहे आप जिला सीईओ के यहाँ हो आओ, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक आपका लड़का मेरे पैर न छुएगा तब तक मैं आपकी राशि नहीं डालूंगा। कब से परेशान हो रहे हैं आप? मैं परेशान 30 जुलाई से 1 जुलाई से परेशान हूँ। मैंने माननीय भूपेंद्र सिंह को भी आवेदन दिया, वो आवेदन मैंने 6 जुलाई को दिया। माननीय कलेक्टर जी को मैंने 11 जुलाई को आवेदन दिया। जिला पंचायत में 11 जुलाई को दिया। आखिर में कलेक्टर महोदय जी के यहाँ उपस्थित होकर आवेदन देने आया हूँ। क्या मांग कर रहे हैं आप? मेरी मांग ये है कि यदि मेरे कुआं की राशि तत्काल स्वीकृत डाली जाए, मेरे कुआं की जांच की जाए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो साहूकारों से मैंने जो राशि ली थी, साहूकार मुझे दबाव पटक रहे 3 रुपये सैकड़ा की मेरी साहूकारों से राशि ली है। यदि ऐसा नहीं होता है तो मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ। एक बात और बताइए, आप लगातार इस मामले में प्रशासन को भी अवगत करा रहे हैं, जनप्रतिनिधि तक आवाज़ पहुँचा चुके हैं, जी। फिर भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ, तो कहाँ लगता है आपको कि कहाँ पर रोड़ा अटका है? मुझे तो ये लगता है कि सभी मिले जुले लोग हैं। ना कोई नेता सुन रहा है, ना प्रशासन सुन रहा है। मैंने कई बार 181 को भी शिकायत की, लेकिन वहाँ से कॉल आ जाता है कि आपकी शिकायत बंद की जाती है। बस मैं कहता हूँ कि मेरी कुएं की जांच करो, यदि मैंने नहीं बनवाया है तो आप जांच कर लीजिए। जिला पंचायत में यही बोला, मैंने सीईओ से बोला, मैंने एई से बोला, मैंने सबसे बोला कि मेरी कुएं की जांच करो। यदि मेरे कुएं की जांच नहीं होगी, मेरा पैसा नहीं है, मेरे पास थोड़ी सी ज़मीन है, वो भी साहूकार के पास गिरवी रखी नहीं। और ये भी बोला था आपने कि जनपद सीईओ ने आपसे कुछ और भी कहा था, मांग की थी। और जनपद सीईओ ने ये कहा कि यदि आपका लड़का मेरे पास आए और माफ़ी मांगे तो सबसे तो मैं 10% की राशि लेता हूँ, लेकिन आपको आपके बालक के नाते, दंडनीय बालक के नाते मैं 20% की राशि लूँगा। ऐसा आपके बालक ने क्या किया था उनके साथ? उनकी मैं नहीं बता सकता, कभी भी हो सकता है न्यूज़ निकाल दी हो या जो कुछ भी कर दिया हो। क्या करता आपका बालक? हमारा बालक
माने हमसे तो दूर है लेकिन वो पत्रकारिता करता है।